स्टार्ट। सुप्रभात। एकादश ए और बी सी के सभी भैया बहनों, आज हम गद्य में पाठ 6 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ का नाम है नमक और इसके लेखिका है रजिया सजाद जहीर। भैया बहनों, इस पाठ का सार है, इसमें जो कहानी है वो एक ऐसे महिला की है जो भारत में रह रही है, लेकिन जन्म उसका पाकिस्तान में हुआ था। 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो उस समय ये तय किया गया था कि जो जहाँ रहना चाहता है स्वेच्छा से वो वहाँ रह सकता है। लेकिन लेखिका उस समय से भारत में रहती है, लेकिन आज भी अपना वतन लाहौर को मानती है। तो इसी पाठ का शीर्षक दिया गया है नमक। अब इस नमक के पीछे क्या कहानी है? एक बार की बात है, जब एक सिख बीवी और सफिया यानी लेखिका जब किसी कीर्तन मंडली में जब मिलती है, कई कीर्तन होते हैं, तो लेखिका और वो दोनों मिलती है। तो सिख बीवी से लेखिका कहती है कि मैं अपने वतन जा रही हूँ, यानी मैं लाहौर जा रही हूँ, आपको कुछ वहाँ से कोई सौगात मंगानी हो तो मुझे बताओ। तो सिख बीबी ने उनसे कहा कि लाहौर का जो नमक है वो बड़ा पसंद है मुझे, इसलिए आप अगर हो सके तो लाहौर से नमक लाना। वो सिख बीबी भी आज भी अपना वतन लाहौर को ही मानती है। तो इसलिए लेखिका ने इसको शीर्षक क्या दिया? नमक ही दिया है। वो लेखिका से जो है पाकिस्तान से नमक मंगाती, लाहौर से, और लेखिका यानी सफिया जो है उसे नमक लाने का उनको वचन देती है कि आपने जो मुझसे मंगाया है मैं जरूर लाऊंगी। तो इस पाठ का निष्कर्ष यही है। सबसे पहले हम जाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या है, जन्म स्थान से विस्थापित होने पर मन का विस्थापन नहीं। अब इसमें लेखिका ने क्या कहा कि जन्म स्थान से विस्थापित होने पर, जन्म स्थान से तो हम विस्थापित हो गए। उदाहरण के लिए मैं आपको भैया बहनों बताता हूँ, आज जो ये टिहरी डैम बना है, यहाँ के तमाम लोगों को विस्थापित करके जो है, किसी को हरिद्वार पथरे में, किसी को देहरादून, किसी को जो है ऋषिकेश में विस्थापित किया गया है। लेकिन आज भी वो लोग क्या है, अपने जन्मभूमि को याद करते हैं, क्योंकि कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसीलिए आज भी जो है भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, लेकिन आज भी इन लोगों के मन में अपने वतन का जो विस्थापित होने का क्या है, एहसास है। विस्थापित होने पर भी भारत में रह रही सिख बीबी आज भी क्या है, लाहौर को अपना वतन मानती है। भारत में रह रही है, लेकिन आज भी क्या है, अपना वतन किसे मानती है? लाहौर को। जो लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है। और सुनील दास गुप्ता कस्टम अधिकारी है। सुनील दास गुप्ता हमारे यहाँ कस्टम अधिकारी है, लेकिन वो आज भी अपने वतन को ढाका मानते हैं। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। भारत का हिस्सा था, लेकिन दूसरा देश बन गया, इसलिए आज उनके मन में भी अपना वतन किसको मानते हैं? ढाका को मानते हैं। रह तो रहे हैं। दूसरा विषय क्या है? ये सुनील दास गुप्ता क्या कस्टम अधिकारी है। फिर अगला क्या है? सफिया सिख बीबी के मिलाने पर जन्मस्थान लाहौर की स्मृति का ताजा होना। जब सफिया और सिख बीबी मिलती है आपस में, कहा मैंने जो सारांश में बताया आपको, कहाँ मिलती है? जब कीर्तन होता है एक जगह तो दोनों मिलती है, तो दोनों के मन में क्या है, अपने अपने जन्मस्थान के बारे में क्या है, स्मृतियां ताजा हो जाती है। सफिया ने जब कहा कि मैं
पाकिस्तान लाहौर जा रही हूँ तो सिख बीबी की आंखों में क्या है, आंसू आ गए। उन्होंने कहा अरे लाहौर जा रही हैं आप, तो इसलिए जो है दोनों की बातें चलती रही और अंत में जाते समय जो उन्होंने कहा, सफिया ने कहा कि अगर कुछ आप मंगाना चाहें तो उन्होंने कहा आप मेरे लिए एक क्या है थोड़ा सा नमक ले आना, वहां से लाहौरी नमक ले आना, ठीक है। उसके बाद वो नमक लाती है, लंबी कहानी है। फिर सिख बीबी की लाहौरी नमक की फरमाइश, वो क्या करती है, सिख बीबी की क्या है, लाहौरी नमक की क्या होती है, फरमाइश होती है, ठीक है, कि वहां से क्या है नमक लाना। सफिया सिख बीबी से पूछती है आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे, जैसे मैंने आपको क्या है सारांश में पहले बता दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं सौगात के रूप में क्या मंगाना चाहती हूँ, नमक मंगाना चाहती हूँ, ठीक है। तो लेखिका ने उसे स्वीकार किया है, ठीक है। फिर उसके बाद जब नमक लाती है, ये सफिया जो है लाहौर जाती है। लाहौर में ये लगभग जो है कितने दिन रहती है, ये 15 दिन लाहौर में रहती है। 15 दिन रहने के बाद जब ये अपने वतन भारत को वापस आती है, तो उसके बाद जो है नमक को ले जाने की क्या है कसक के कारण सफिया की आंखों में आंसू। जब वो नमक लाती है तो उसका जो सफिया का जो भाई है वो पुलिस विभाग में था। उन्होंने अपने भाई से पूछा क्या मैं नमक ले जा सकती हूँ, तो क्या है पाकिस्तान में रहता था, सफिया हिंदुस्तान में। तो वो कहती है कि भैया नमक ले जाना गैर कानूनी है। और वो भाई कहता है कि तुम लोगों के हिस्से में तो बहुत सारा नमक आया है। यानी भाई के मन में कहाँ के प्रति प्रेम है, लाहौर के प्रति। और सफिया जो है बड़े क्या है हतोत्साहित हो जाती है और आंखों में आंसू आते हैं कि मैंने सिख बीबी को जो वादा किया है नमक ले जाने का, मैं उसको तोड़ नहीं सकती, इसलिए वो परेशान हो गई। और वो 15 दिन वहां रह करके रुकती है और वहां जाकर के अपने दोस्तों से मिली और बहुत सारे उसको वहां से लोगों ने क्या है उपहार भी दिए। फिर उसके बाद क्या है भाई कहता है नमक ले जाने की इजाजत मांगती है, लेकिन भाई कहता है कि नमक नहीं ले जा सकती है। देखिए भाई अपनी जगह है और फर्ज अपनी जगह है। भाई क्या पुलिस अफसर है, लेकिन फिर भी उनको कहता है कि नमक ले जाना क्या है गैर कानूनी है। फिर उसके बाद वो किसी तरह से उस नमक को क्या है ले जाती है। फिर उनकी मुलाकात एक कस्टम अधिकारी से होती है और वो कस्टम अधिकारी से जो पूरी बात बताती है, फिर उसके मन में क्या है भय रहता है कि नमक की पुड़िया क्या है छिपा के ले जाऊं या दिखा के ले जाऊं। इसलिए नमक की पुड़िया जो है छिपाने की जगह क्या है फिर दिखा देती है, बता देती है, ठीक है। फिर वो क्या करती है अमृतसर में सफिया का नमक की पुड़िया कस्टम अधिकारी को देना। जब अमृतसर में जब वो आती है अपने वतन की ओर, तो तब क्या अमृतसर में जैसे वो ट्रेन में चढ़ती है तो वो एक पुलिस अधिकारी है सुनील दास गुप्ता जिनका नाम है, उनको देती है। वो क्या है उनको वो नमक की पुड़िया उनको देती है और फिर वो अधिकारी क्या है उनकी मदद करते हैं, ठीक है। और उनका सब बैग उठा करके जो है आगे जो है ले जाते हैं अपने साथ साथ, उनको क्या है अच्छा व्यवहार उनके साथ करते हैं। फिर आगे क्या है भारतीय अधिकारी कस्टम अधिकारी अपने वतन ढाका का स्मृति, उनको स्मृतियों की याद आना। जो कस्टम अधिकारी है वो ढाका के हैं, लेकिन जब सफिया से मुलाकात होती है वो कहते हैं उनको जो है बिठाते हैं और अंदर जो है प्लेटफार्म जहाँ रेलवे स्टेशन होता है वहां ले जाते हैं, कमरे में अंदर बिठाते हैं उनको और अपने 2 सिपाहियों को बुलाते हैं। तो सफिया डर जाती है कहीं ये मेरी चेकिंग न करे, मुझे जो है मेरे भाई ने तो मुझे पहले डरा दिया। और फिर अपने वो जो सिपाहियों को देख करके डर जाती हैं। फिर जो है कस्टम अधिकारी उनसे कहते हैं जाओ इनके लिए चाय लाओ। फिर वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि एक मेरे भाई है जो मुझे डरा रहा था और एक ही अधिकारी, ये भी पुलिस अधिकारी है जो मेरे मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर उनको चाय पिलाई और चाय पिलाने के बाद जो है फिर उनको खुद जो है आगे जो है गाड़ी में ट्रेन में उनको बिठा करके जो है उनकी जो नमक की पुड़िया जो है उसका भय दूर करके जो है उनको फिर गाड़ी में बिठाना और आगे जो है जहाँ पर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां तक जो उनको छोड़ देना। तो इस पार्ट से हमें क्या है यही निष्कर्ष निकलता है कि आज भी हमारे मन में क्या है अपने अपने जन्म स्थान जो होता है वहाँ के प्रति हमारे मन में एक भाव सा जागृत हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले क्या है इंसानियत होनी चाहिए, जो कि सफिया के भाई के अंदर नहीं थी और जो कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता के अंदर थी। उन्होंने दिखा दिया चाहे हम कहीं में रहे,
लेकिन हमारे अंदर क्या है, मानवता जरूर होनी चाहिए। तो इस पाठ का शीर्षक भैया बहनों यही है कि हमारे मन में सबसे पहले क्या है, मानवता होनी चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, नहीं तो क्या है ये जन्म क्या पशु होते बेकार है। इस पाठ के माध्यम से आपको ये सारांश बताए, शेष प्रश्न उत्तर आपको भेजे जाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।